मौलाना का काम होता है सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ना, ना कि वो मंच पर के जाकर के वो पॉलिटिक्स करें। अगर उनको यही करना है तो वो मौलाना क्यों अपने आप को कहते हैं, वो पॉलिटिक्स आके करें। क्योंकि ये जो मुसलमान और हिंदू का जो ये भड़काने वाला बयान जो वो दे रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि दंगा के मामले में सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो जो लोगों ने दंगा किया है उसको खत्म करने का सबसे बेस्ट काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज कोई दंगा ही नहीं है रोड पे, आप देखिए। ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा कि कौन लाया? इससे पहले सरकार कांग्रेस की भी रही है, बसपा की भी रही है, सपा की भी रही है। किसने लोगों ने मुस्लिमों की बात की? अगर मुस्लिम की बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। तो इसलिए उनका ये कहना बहुत गलत है कि यूपी जाने से डर लगता है। मैं कहती हूँ उनको कि आप यूपी आइए, बंगाल से ज्यादा महसूस करेंगे आप खुद को। जब वहाँ हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है तो मैं कैसे कहूँ कि वहाँ मुसलमान सुरक्षित है? एक मौलाना जी हैं जर्जिस अंसारी, जिन्होंने एक बयान दिया है कि यूपी के मुसलमानों को यूपी छोड़कर बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। उन्हें तो डर है यूपी आने का, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि हमें यूपी आने से भी डर लगता है, क्योंकि शायद यहाँ का जो शासन है, या फिर हम ये बात कहें कि जो योगी जी का बुलडोज़र है, उनसे उनको डर लगता है। और यही सलाह अब वो यूपी के मुसलमानों को भी दे रहे हैं कि जो योगी का शासनकाल है उसमें उन्हें यूपी छोड़कर बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। शायद वहाँ पर ममता बनर्जी उन लोगों का अच्छे से ध्यान रखती है, या फिर जो मुस्लिमों का गढ़ है बंगाल, वहाँ पर मुस्लिमों की अच्छे से देख रेख की जाती है। इस समय हमारे साथ नेहा खान जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि उनके इस बयान से ये कितना सहमत हैं। क्या कहेंगी नेहा खान जी, जिस तरीके से जर्जिस अंसारी यूपी के मुसलमानों को भड़काऊ बयान दे रहे हैं और अपने आप को चर्चा का विषय तो पहले से भी रहे हैं और अब भी वो चर्चा का विषय बने भी हुए हैं? देखिए, मौलाना का जो काम होता है वो मस्जिद में नमाज पढ़ना होता है, जो है द्वेष भावना फैलाने का काम होता है। और जो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की बात कर रहे हैं, पहली बात तो पश्चिम बंगाल में हमारे जो हिंदू भाई हैं वही सुरक्षित नहीं है, तो मुसलमान भाई क्या ही सुरक्षित, जो अपने आप को सुरक्षा वहाँ महसूस कर रहे हैं, ये कहने वाली बात होती है। और जहाँ हमारी बात यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताऊं आपको कि कैसे मुस्लिम आज सुरक्षित नहीं है। कोई भी किसी मामले में हो, किसी योजना की बात हो, हर जगह मुसलमान है। ये तो कहने वाली बात है। वो आरोप लगा रहे हैं जो हमारे यूपी पे। पहली बात तो वो आके यूपी तो देखे कि यूपी कितनी सुरक्षित है। वो तो कह रहे हैं कि हमें यूपी जाने से भी डर लग रहा है, तो लेकिन क्या वो यहाँ के शासन को देख के डर रहे हैं या फिर कुछ और बात है? आप तो एक महिला हैं, वो पुरुष होकर ऐसा कह रहे हैं। हालांकि आप देखती हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, यहाँ महिलाओं की बात करूँ तो महिला सुरक्षित है। बाकी देखिए, आपको मैं बताऊँ, देखिए ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा कि कौन लाया? इससे पहले सरकार कांग्रेस की भी रही है, बसपा की भी रही है, सपा की भी रही है। किसने लोगों ने मुस्लिमों की बात की? अगर मुस्लिम की बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। तो इसलिए उनका ये कहना बहुत गलत है कि यूपी जाने से डर लगता है। मैं कहती हूँ उनको कि आप यूपी आइए, बंगाल से ज़्यादा महसूस करेंगे आप खुद को। जब वहाँ हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है तो मैं कैसे कहूँ कि वहाँ मुसलमान सुरक्षित है ही नहीं। 2017 से पहले अगर देखा जाए तो यूपी में काफ़ी सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, और 2017 के बाद कोई भी वो दर्ज नहीं किया गया है रिकॉर्ड कि सांप्रदायिक दंगे हुए हों। क्या ये ऐसे बयान देकर अब वो हिंदू मुस्लिम के बीच कोई दंगा करवाना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव भी अब आने ही वाले हैं, बस कुछ ही वक्त बचा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मौलाना का काम होता है सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ना, ना कि वो मंच पर के जाकर के वो पॉलिटिक्स करें। अगर उनको यही करना है तो वो मौलाना क्यों अपने आप को कहते हैं, वो पॉलिटिक्स आके करें। क्योंकि ये जो मुसलमान और हिंदू का जो ये भड़काने वाला बयान जो वो दे रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो यूपी की बात करते हैं, हमारा यूपी खुशहाल है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा ही नहीं दिया गया है, उसको साकार भी किया गया है। आज मैं महिला हूँ, मैं खुलेआम घूम रही हूँ, 12 बजे रात को भी अगर मैं निकलती हूँ तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई रोड चलते कोई बात बोल दे। उसको डर है कि अगर हम जाएंगे तो आगे चौराहे पे कहीं हमको धर ना लिया जाए, कहीं हमको जेल में ना डाल दिया जाए। तो लोग कहने से, कुछ गलत बोलने से, गलत करने से डरते हैं। तो मौलाना जी क्या चाहते हैं कि हम ऐसे भड़काऊ
बयान देंगे तो यहाँ की जो मुस्लिम जनता है वो उसके अंदर एक जहर भर जाएगा हमारे बयानों से, क्योंकि वो ऐसे बयान पहले भी दे चुके हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपसे यही कह रही हूँ कि मुसलमान जागरूक है यूपी का, अब वहाँ का बंगाल का है कि नहीं पता है, अगर इतना ही वो चुप है। मैं कहती हूँ हिंदू हो मुसलमान हो, हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। आज यूपी में बाबा है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, दंगाई रोडों पे आते हुए डरते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बंगाल में ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो ममता बनर्जी नहीं करती हैं। आज हमारे वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, सड़कों पे जलाए जा रहे हैं, ये उनकी फेलियर है, ना कि कोई बड़ाई है। और मौलाना जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस बयान पे। अच्छा ये बताइए नेहा खान जी, अगर मौलाना बयान भी दे रहे हैं तो वो यूपी के लोगों को बंगाल जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? कोई और स्थान नहीं है, क्योंकि बंगाल भी तो भारत में ही आता है ना, भारत से बाहर तो है नहीं कि पाकिस्तान में है तो वहाँ पर मुस्लिम भाई सेफ रहेंगे। देखिए मैं वही तो कह रही हूँ कि ममता सरकार जब वहाँ पे हमारे हिंदू भाई की रक्षा नहीं कर पा रही तो मुसलमान की क्या ही करेगी। वो अपने आप को जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनके वो दबाव है। आप बाहर भी अगर आप जाइए मुसलमानों से पूछिए क्या यूपी में आप सुरक्षित हैं, हर मुसलमान यही कहेगा कि बाबा से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं था। क्योंकि दंगा के मामले में सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो जो लोगों ने दंगा किया है उसको ख़त्म करने का सबसे बेस्ट काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज कोई दंगा ही नहीं है रोड पे, आप देखिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो आज यूपी शांत है ये उनको रास नहीं आ रहा मौलाना को? ये रास नहीं आ रहा है, भड़काने का काम वो कर रहे हैं। और मुसलमान बहुत समझदार हमारा हो गया है समाज, अब भड़कने का काम नहीं करेगा। वो लाख बयान देते रहें, भड़काते रहें, लेकिन मुसलमान हमारा जागरूक है। इससे पहले भी मौलाना ने कई भड़काऊ बयान दिए हैं, बड़े बड़े मंचों पर जाके कुछ ना कुछ ऐसा बोला है कि वो चीज़ मुस्लिमों के अंदर बसी है और वो उससे कुछ गलत शायद कर बैठे, जो आज उत्तर प्रदेश की शांति है वो भंग हो जाए। ऐसे जहरीले शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपने मुसलमान भाइयों को किसी के भड़कावे जो है बयान पे ना आए, क्योंकि देखिए सभी जानते हैं कि यूपी हमारा सुरक्षित प्रदेश है और उत्तर प्रदेश अपने आप में ही जब उत्तर प्रदेश आता है तो बहुत बड़ी चीज़ है। और रही बाबा की बात, तो बाबा है तो हर व्यक्ति डरता है, क्योंकि वो गुनाह करने से पहले एक बार सोचता है कि यूपी में कौन है, यूपी में बाबा है। कुछ जो पाबंद लगाए गए थे वो हालांकि सभी धर्मों को लेकर लगाया गया था, लेकिन मौलाना जी का कहना है कि वो स्पेशली मुस्लिमों पर ही लगाया गया, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद नमाज नहीं अदा होनी चाहिए, मतलब लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। और भी कहा कि मुस्लिमों को स्पेशली टारगेट किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ ये सब करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो हमारी नमाज की टाइमिंग होती है वो 8 बजे की है और 8 बजे नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने घरों में होते हैं। और जो बाहर नाजायज़ घूमते हैं 10 बजे रात को, ये उस पर पाबंद लगाया गया है कि आप 10 बजे के बाद 12-1 बजे नाजायज़ बिना किसी काम के आप सड़कों पे मत घूमिए। क्योंकि देखिए चीज़ें ख़राब होती हैं कैसे, जब आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग बाहर निकल के रोडों पे घूम रहे हैं, 1-1 बजे रात में आप बाहर टहल रहे हैं, तो वहीं से चीज़ें बिगड़ती हैं। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ आप जागरूक हैं और भी जागरूक होइए, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी भड़काऊ बयान दे, उस बयान पे ऐसा कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो करिए जो सही है, और क्योंकि आपको पता है कि सही गलत का फ़र्क आपको मालूम है, किसी के बहकावे में या किसी मौलाना के बहकावे में कतई आने की आपको ज़रूरत नहीं। क्या हालात बदले हैं 17 के बाद, जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों की स्पेशली? आप देखिए मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मेरे लिए सब बराबर हैं। और दूसरी चीज़, जब सड़कों पे बहनें निकलती थी पहले तो उनको डर होता था कि मैं सड़कों पे जा रही हूँ, कहीं तो मेरे साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, कहीं कुछ लोग गलत ना बोल दें। लेकिन देखिए आज जब से यूपी में बाबा की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की, तब से आप खुद देखिए कि महिलाएं भी सुरक्षित हैं, अदर भी सुरक्षित हैं और कहीं भी कोई ऐसा दंगा नहीं है। और आज भी जो बड़े बड़े माफियाओं की बात अगर करते हैं, गुंडों की बात करते हैं, तो आज वो देखिए जेल के पीछे। अच्छा ये बताइए नेहा खान जी कि अगर योगी की सरकार में आप बता रही हैं कि सब कुछ शांत है, पूरा उत्तर प्रदेश शांत है, दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, सब कुछ एक अनुकूल समय पर हो रहा है, नियत समय पर हो रहा है, अगर अब बात करें कि उनके हिसाब से फिर किसकी सरकार होनी चाहिए जो मुस्लिम लोगों के जो रहनुमा हो, जो उन लोगों के सुन सके, जो अब तक नहीं सुना जा रहा है योगी की सरकार में? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो जायज़ चीज़ें होंगी वो
जो चीज़ें जायज़ नहीं होंगी वो सरकार किसी की भी हो, अगर आप कहेंगे कि इसको सुना जाए तो सरकार नहीं सुनेगी। जनता पार्टी, मैंने आपसे कहा नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो नारा है वो नारा ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको साकार भी किया है। आज मुस्लिम अपने आप में सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी और किसी की सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि अदर सरकारें रही हैं, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के वोट लिए हैं, मुसलमान को कभी उन्होंने आगे बढ़ाने की बात नहीं की, मुसलमान को कभी वो टिकट लाख दे दें। लेकिन मैं बता दूं, कोई सम्मान सपा की रही है सरकार, लेकिन कोई सम्मान मुसलमानों को नहीं मिला है। मैं देखती आ रही हूँ, लेकिन जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देती है, मैं बहुत खुश हूँ इससे, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी, अदर किसी की सरकार नहीं आने वाली है। आप बात कर रही हैं सबके साथ सबके विकास की, तो एक का साथ है, एक का ही विकास है, और तो मौलाना को अगर इतना ही पता होता तो वो इतने भड़काऊ बयान क्यों देते? उनको यूपी का जो मुसलमान शांत है और खुश है, वो खुशहाली उनको दिखाई मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं यही तो कह रही हूँ, मौलाना वो क्यों, मौलाना अपने आप को, उन्होंने पढ़ाई क्यों की मौलाना की? अगर उन्होंने मौलाना की पढ़ाई की है तो उनका काम है मजहब, मतलब आप नमाज पढ़ो, अपने घर में रहो, आप ना कि पॉलिटिक्स की बात करो और भड़काऊ बयान दो। अगर आप जो है भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो आप ये पॉलिटिक्स की तरफ रुझान आपका है, तो आप वो जो है सब छोड़ करके सिर्फ पॉलिटिक्स करिए अगर आपको भड़काऊ बयान देने हैं। क्योंकि देखिए, यूपी का मुसलमान बहुत खुश है। आप, मैं फिर एक बार आपसे कह रही हूँ, मुझसे ही नहीं, आप किसी भी मुसलमान से आप पूछिए, उनसे आप बयान लीजिए, वो आपको यही बताएंगे कि हम बहुत खुश हैं। अच्छा, ये बताइए कि मौलाना ये क्यों कह रहे हैं कि हमें यूपी जाने से डर लगता है? अब उनको पता नहीं उनको क्यों लगता है, क्योंकि वो आप खुद को कहेंगे तभी तो लोगों को भड़का पाएंगे। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो कह रही हूँ, यूपी आके तो देखिए, इससे सुरक्षित कहाँ है बताइए? तो आपके हिसाब से बंगाल सुरक्षित है क्या? बंगाल सुरक्षित है क्या? वहाँ पे मैं फिर कह रही हूँ कि जला के वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को रोडों पे इस तरीके इस कदर मारा जा रहा है ना, कानून की धज्जियां सर उड़ाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार क्या कर रही है वहाँ पे? अभी तो चुनाव भी है वहाँ पर। अब ये चुनावी मुद्दा ही बना रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए सामने चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, वो चाहे मौलाना हो चाहे विपक्ष के हों, सारे लोग बदनामी की तरफ आएंगे, उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की छवि साफ सुथरी है, वो हमेशा रहेगी, इसको कोई खराब नहीं कर पाएगा। यूपी के मुसलमानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी ऐसे मौलानाओं के लिए? मैं आपके माध्यम से अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, मैं यूपी के मुसलमानों को नहीं, तमाम मुसलमानों के, भारत के मुसलमानों को कहना चाहती हूँ कि आप जो है किसी के बहकावे में ना आए। कोई गलत अगर बयान दे रहा है, उस बयान को इग्नोर करें। आप समझदार हैं, आपको मालूम है कि हमारे लिए सुरक्षा कहाँ है, और जहाँ है वहीं सुरक्षित हैं वो। लेकिन जो बंगाल की बात आती है, बंगाल में आए दिन लोग जलाए जाते हैं, मारे जाते हैं, वहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर रही, ना तो कोई नियम है ना तो कोई कानून है। और देखिए, बहुत जल्द जो है आने वाले समय में बंगाल में भी चेंज होगा, और देखिएगा वहाँ के लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, जो आज नहीं कर रहे हैं। और रही यूपी की, यूपी हमारी सुरक्षा में नंबर 1 पे है। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे नेहा खान जी, अगर उन्होंने ये तकरीर दी है कि बंगाल चले जाएं यूपी के मुसलमान, हालांकि वो तो यहाँ पे है नहीं, कहते हैं कि हम भी बोलेंगे कि हम अपने परिवार के साथ वहीं रहें, बंगाल रहें, और यूपी के जो मुस्लिम हैं उनसे भी बोलेंगे कि बंगाल रहें। बंगाल पहले से जो मुस्लिमों का गढ़ रहा है, वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, इलेक्शन भी साथ में है, कुछ दिन पहले भड़काऊ बयान देते हैं, इससे पहले भी वो भड़काऊ बयान देते हैं। तो मतलब ये बंगाल, यूपी के मुसलमान, आपको क्या लगता है कभी और भी जगहों पर उन्होंने जाकर ऐसा कुछ बोला है? जो बयान आप बता रही हैं, जो बयान मुझे मालूम है उस पर मैं बात कर रही हूँ, बाकियों का नहीं मालूम। लेकिन वो अगर इतना बयान दिए हैं तो जाहिर सी बात है कहीं और दिए होंगे। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि जो वो मुसलमानों को ले जाने की बात कर रहे हैं कि इनको आना चाहिए, पहली बात जो बंगाल में मुस्लिम है पहले उसकी सुरक्षा ये दिला लें, जो हमारे हिंदू भाई हैं पहले उसको सुरक्षा दिला दें, फिर यूपी के मुसलमानों की बात करेंगे, क्योंकि यूपी के मुसलमानों की चिंता करने के लिए बाबा हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं।